रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की। कल समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। ये दूसरी समाअत थी और इस समाअत में के दौरान जो सीनियर वकील उजैर भंडारी साहब ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। 15 सीनियर तरीन जस्टिस साहिबान के सवालात और उजैर भंडारी साहब के जवाबात, तो यकीनन उसके सभी कायल और मैं भी उसकी तारीफ करूंगा। खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने भी जो है उनकी तारीफ की, क्योंकि उजैर भंडारी साहब इससे पहले जो वकील पेश हुए थे उनकी शायद तैयारी नहीं थी, लेकिन उजैर भंडारी साहब जो है भरपूर तैयारी से आए थे और उन्होंने तमाम जस्टिस साहिबान को जो है मुतमईन होकर जो उन्होंने सबके जवाब और तहम्मुल मिजाजी से जो है उनको जवाब दिए। अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि कुछ जस्टिस साहब ने जो है क्रॉस क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बताया कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जाहिर सी बात है कुछ जस्टिस साहिबान हैं उनको इस पर एतराज़ भी होंगे, जिनको ये लगता होगा शायद जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो है कुछ जो उनके इख्तियारात जो हैं इस कानून के बाद जो है हज़फ हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद जब ये जजमेंट आएगी, क्योंकि अब इस केस की को जो है 9 अक्टूबर तक के लिए जो मुलतवी कर दिया गया है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद अगली बार जब इसका फैसला आएगा कि अपना जजेस इस्लाहाती बिल जो है इसको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन मैं तो अपनी हमेशा राय देता हूँ, नाक़िस राय देता हूँ। मुझे ये लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अब ये तीसरी समाअत है और तीसरी समाअत के लिए 9 अक्टूबर की तारीख जो है मुकर्रर की गई है। अब मुझे ये लगता है जो फैसला आएगा और चीफ जस्टिस साहब जो खुद एक काबिल चीफ जस्टिस हैं और उनके पहले भी सब लोगों ने सुने वो क्या चाह रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे इख्तियारात नहीं चाहिए जो आइन की पामाली का बाइस बने। तो अब मुझे लगता है कि ये फैसला जो है, ये जो बिल है जजेस इस्लाहाती बिल, इसको जो है मंजूर कर लिया जाएगा और ये बिल मंजूर होगा 10/5 या 9/6 से जो है ये बिल जो है मंजूर कर लिया जाएगा। और बहुत से लोगों का कहना है कि शायद ये 7-8 से जाएगा और हो सकता है शायद ये बिल दोबारा जो स्टे देके गए थे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब, शायद वो स्टे जो है बरकरार रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो स्टे बरकरार रह पाएगा और इस बिल को जो है अब मंजूर कर लिया जाएगा। मैं काजी फाइज़ी साहब की एक अच्छी बात करूँगा जो उन्होंने एंड में कही। उन्होंने कहा कहाँ कौन से इस्लाम में, कहाँ इंसानियत में और कहाँ जमहूरियत में ये लिखा है कि एक शख्स के पास जो है तमाम इख्तियार होने चाहिए। तो बहुत अच्छी बात की काजी फाइज़ ईसा साहब ने और उन्होंने कहा कि अगर बहुत सारे जो जस्टिस साहिबान हैं अगर वो कहें कि जो है एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए और चीफ जस्टिस अपने फैसले पे अटल रहें और बोले नहीं फुल कोर्ट बेंच नहीं बना, तो इससे मसाइल हल नहीं होंगे। तो अब लगता यही है कि अब 9 अक्टूबर को जो है जजेस इस्लाहाती बिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये मंजूर हो जाएगा और आइन के आर्टिकल 184(3) का जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसके बाद जो है सोमोटो एक्शन लेने का जो इख्तियार जो है चीफ जस्टिस साहब के पास नहीं रहेगा और तीन सीनियर तरीन जस्टिस साहिबान जो है उनके पास ये इख्तियार चले आएगा कि सोमोटो एक्शन जब भी लिया जाएगा तो उनके पास जो है तमाम इख्तियार चले आएंगे। मैं आता हूँ अपनी दूसरी खबर की तरफ। एपेक्स कमेटी का एक अहम इजलास और इजलास में फैसला किया कि पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की जो लोग हैं और गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको अब जो है 1 नवंबर की जो है तारीख दे दी गई है और उनको कह दिया गया है कि 1 नवंबर तक आप जो है पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, क्योंकि तकरीबन 40 लाख लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, जिनके पास जो है दस्तावेजात मौजूद नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट मौजूद नहीं है। अब उनको 1 नवंबर तक की जो है उनको जो है तारीख दे दी गई है और अगर 1 नवंबर तक वो लोग नहीं जाते तो फिर उनको जो है गिरफ्तार करके उनको जो है डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान से जो लोग आते थे उनको भी बाकायदा अब एक पॉलिसी बना ली गई है और 30 नवंबर के बाद अब जब कोई भी अफगान शहरी जब पाकिस्तान आएगा तो उसको जो है लाजमी पासपोर्ट और वीज़ा उसको लेना पड़ेगा। यकीनन एक ये अच्छा इकदाम है। इससे पहले जब अफगान शहरी पाकिस्तान आते तो वो एक तस्करा के ज़रिए आते, तस्करा को एक उनकी जो कोई एक इजाज़तनामा है तस्करा, उस तस्करे के ज़रिए आते थे, वहाँ से उनके जो अफगान हुक्काम हैं वहाँ से वो उस तस्करा उनको जारी करते थे, उस तस्करा लेके पाकिस्तान आते थे, तो उसके बाद जो है पाकिस्तानी हदूद में जो है दाखिल हो जाते थे। बहरहाल एक अच्छी खबर है कि अब क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है वो अफगान शहरी हैं, तो अब अफगान शहरियों के लिए भी ये पाबंदी जो है लगा दी गई है कि अब अफगान शहरी भी पाकिस्तान में पासपोर्ट और वीज़े के तहत ही आएंगे। मैं आता हूँ अपनी तीसरी खबर की तरफ। अब इमरान खान साहब के आज केस की समाअत थी, आज 4 अक्टूबर था और जो साइफर का केस चल रहा है, खुसूसी अदालत बनी है। इसके जो जज साहब हैं जुल्करनैन हसनैन साहब, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उन्होंने जो है जो जेल अमले को, जेल सुप्रीडेंट को ख़त लिखा था और उन्होंने कहा था कि इमरान खान को जो है अब जो है अदालत में पेश किया जाए। लेकिन उसके बाद जज साहब ने जो है इंटीरियर मिनिस्टर को जो है उन्होंने जो एक दरख्वास्त दी थी, उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान साहब को जो अगर जेल से हम अदालत में पेश करते हैं तो कोई मसले तो नहीं है।
उसके बाद वजारत दाखिला ने और वजारत कानून ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। उन्होंने बता दिया कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि इमरान खान साहब को जो है अदालत जेल से अदालत लाएंगे, अडियाला जेल से, तो उससे इमरान खान साहब की जो है जान को खतरा है। तो बहरहाल अब जो अब्बुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं, अब वो खुद जो है इस रिपोर्ट के बाद जो है वो खुद जेल जाएंगे और इमरान खान साहब जो है अब अदालत नहीं आएंगे। कुछ खबरें थी इमरान खान साहब के हवाले से, जिसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद अलीमा खान और अली मोहम्मद खान, इसके अलावा एजाज उल हक और बहुत से लोगों को इमरान के जरिए जो इमरान खान साहब को पैगाम भेजा गया कि इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई है, और इमरान खान साहब को 3 ऑफर की गई हैं, जिसमें इमरान खान साहब को कहा कि आप ये 3 ऑफर मान लें तो हम आपको जो है रिलीफ देते हैं। तो वो 3 शर्तें मैं आपको बता, वो 3 शर्तें ये हैं कि पहले इमरान खान साहब को कहा कि आप जो है पार्टी की क़यादत छोड़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसके अलावा इमरान खान को कहा कि आप बैरून मुल्क चले आएँ। उसके अलावा इमरान खान को ये तक ऑफर की कि आपको 2 सूबे देते हैं, केपीके और पंजाब। एक मुज़ेक़ा ख़ेज़ बयान है, तो क्योंकि जो बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी चीफ ने अगर इमरान खान को पैगाम देना हो तो डायरेक्ट जाएँगे, वो किसी शख्स के ज़रिए पैगाम क्यों देंगे? अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो उसमें मैंने मोहम्मद अली दुर्रानी और मुशाहिद हुसैन की जब बातें चल रही थी कि वो लोग आ गए, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो मेरी उसमें मौक़िफ़ मौजूद है, जिसमें मैंने कहा था ये लोग अपने तौर पे आए हैं और इलेक्शन का दौर है, सियासी ग्राउंड खाली है, तो ये अपनी मकबूलियत के लिए आए हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये इमरान खान साहब को कोई ना रिलीफ दिला सकते हैं और ना इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा। अभी इमरान खान साहब के हवाले से की बातें की जा रही थी कि इमरान खान को जो है ऑफ़र की जा रही है। मैं पहले भी अपने व्लॉग में ये बात बता चुका था, इमरान खान साहब को कोई ऑफ़र नहीं की जा रही, क्योंकि इमरान खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल इसलिए किया गया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब जो है, जो केस है रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा, बल्कि 21 अक्टूबर से फैसले पहले जो है साइफर केस का फैसला भी सुना दिया जाएगा। और दूसरी तरफ मैं अलीमा खान की बात करूँ तो अलीमा खान खुद मुश्किल में, उज़मा खान खुद मुश्किल में, क्योंकि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी आज एक समाअत हुई थी, और जिसमें जो है जिन्ना हाउस हमला केस की आज ये समाअत थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। तो असद उमर साहब, अलीमा खान, उज़मा खान पेश थी, और पुलिस ने अपने चालान में बताया कि जो है इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी जो हमें मतलूब है। ये तीनों लोग जो है जिन्ना हाउस हमले में मुलविस थे, और ये लोग बाकायदा लोगों ने इनको शनाख्त किया है और हमारे पास चालान मौजूद है, लोगों के बयानात मौजूद हैं। बहरहाल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जस्टिस साहब ने जो है उनसे जो है वो सबूत मांगे, पुलिस की जानिब से वो सबूत भी उनको दिखा दिए गए, लेकिन अदालत ने जो है फिलहाल पुलिस को जो है गिरफ्तारी से रोक दिया और 16 अक्टूबर तक जो है इनको जो है जमानत दे दी। अब 16 अक्टूबर को दोबारा इस केस की समाअत होगी। अलीमा खान तो खुद मुश्किल में है, वो इमरान खान साहब के पैगामात लेकर क्या जाएंगी? तो अब इमरान खान साहब को कोई डील नहीं मिल रही, इमरान खान साहब के साथ कोई मुआहिदा नहीं हो रहा, इमरान खान साहब को कोई ऑफर नहीं की जा रही, बल्कि इमरान खान साहब के खिलाफ 21 अक्टूबर से पहले जो फैसला भी आएगा। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब को इस केस में 2 साल की सज़ा होगी। लेकिन जहाँ तक मैंने पहले ही बताया था, इमरान खान साहब को साइफर के केस में 21 अक्टूबर से पहले एक तो सज़ा होगी, और दूसरा ये सज़ा कम से कम 7 साल से 14 साल के दरमियान होगी। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।